हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिनेश कुमार वर्मा और आपको पता होगा कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो हमने पिछले कई वीडियो में जो पहला आपका चैप्टर है उसके कई टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना। ठीक है, अगर आपके पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है किसी पॉइंट पे, उसकी हम गणना कैसे करते हैं, उसका हम परिणाम कैसे निकालते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी तीव्रता कितनी है, ये कैसे हम जानते हैं। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ फुल क्लास जरूर बनेगा और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ये दो तरह से दो कंडीशन में निकाला जाता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि आपके जो अच्छी स्थिति होता है, ठीक है, इसको दो तरह से बोलते हैं, एक अच्छी स्थिति या ध्रुवीय स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका कंडीशन होता है अच्छी स्थिति, या तो इसको आप अच्छी स्थिति बोलेंगे या ध्रुवीय स्थिति। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन होता है वो होता है अध्रुवीय स्थिति या इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ अच्छी स्थिति पर। ठीक है, अच्छी स्थिति या ध्रुवीय स्थिति पर। ठीक है, तो इसके कारण हम देखेंगे कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसके अक्ष पर, अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, उसके अक्ष पे कोई पॉइंट है तो उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, उसके मतलब अक्ष के छोड़ के और किसी पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट कोई बिंदु है तो वहां हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बस क्या, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम आपको बता दें, अगर पता ना हो तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास कोई दो आवेश है, ठीक है, कोई भी दो आवेश है, एक अगर हम कहते हैं प्लस क्यू का आवेश है और एक आपका माइनस क्यू का आवेश है। ठीक है, देखिए कोई दो आवेश, ऐसे कहते हैं कोई दो समान परिमाण के जो आवेश हैं, ठीक है, और क्या है, समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब क्या है, एक प्लस है दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अगर कोई समान परिमाण के एवं विपरीत आवेश इस प्रकार है कि उनके जो बीच की दूरी है क्या है, बहुत ही कम है, इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है, तो इस ऐसे बोल सकते हैं कि इस युग्म को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, या इस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो आपको दे दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, तो आज हम जानेंगे, तो आपको पता हो गया, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू का आवेश है और एक बार माइनस क्यू का आवेश है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, है ना, कम हो। ठीक है, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यहां पर हम इसके बीच की दूरी को हम लोग 2l लेते हैं, और 2l इसलिए लेते हैं, आगे आप लोग समझ जाएंगे क्यों 2l लिया जाता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इसके अक्ष पर कोई पॉइंट हमने ले लिया P। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने क्या ले लिया, P ले लिया। अगर हमने कहा कि ये हमारा A और हमारा क्या पॉइंट B है, तो हमने इसके अक्ष पे कोई भी पॉइंट ले लिया P और हमने कहा कि यहां पर हमने +1 कूलाम का आवेश रखा है। कितना आवेश रखा गया है, +1 कूलाम का आवेश रखा गया है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2l, हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 2l। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि अगर हमने कहा कि ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमने कहा कि ए ओ है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा L, और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा L। ठीक है, हमने कहा कि यहां से इसकी जो दूरी है वो क्या है, R है। इसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो आपका जो P का दूरी है वो हमने कहा क्या A है, स्मॉल r है। ठीक है, तो एक कुछ इस तरह से फिगर इसका है। ठीक है, आपका एक AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। A क्या है, प्लस A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश है। O इसका मध्य बिंदु है, तो आपको पता होगा कि जो AO होगा वो L होगा, और OB जो होगा L होगा। और फिर हमने ये माना कि जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P है, जहां वैद्युत एक आवेश रखा गया है, वो +1 कूलम्ब का एक आवेश रखा गया है। ठीक है, तो हमको ये जांच करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ठीक है, बस हमको यही जांच करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको लिखें कैसे। तो हम लिखेंगे माना AB वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, क्या है, माना AB वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहां थोड़ा समझिएगा, हम यहां देखेंगे कि जो आपको पता है कि जब कोई आवेश, ठीक है, जब कोई भी आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो उनपे क्या होते हैं, एक बल काम करने लगता है। ठीक है, और वह बल आपको पता है किस तरह के हो सकती है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, फिर आकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे, और हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि किसी भी आवेश के कारण उससे R दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे R स्क्वायर। हमने ये फार्मूला पढ़ा है, इसका हमने डेरिवेशन भी किया है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे क्या, R स्क्वायर। अब हमें देखेंगे इसी फार्मूले से कि प्लस Q के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, प्लस Q के कारण P पे क्या, तीव्रता। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा, यहां से अगर यहां की हम बात करें, ठीक है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला ये पढ़ा है कि E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे क्या आर स्क्वायर। अब यहां देखिएगा कि यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर क्या है पी है, तो इसके कारण यहां पर तीव्रता कितना होगा, तो हमको पता है कि ये हो जाएगा, अगर इसको हमने E1 से लिखा तो E1 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और एक क्यू बटे क्या हो जाएगा। अब यहां से यहां तक समझिएगा, यहां से यहां तक की दूरी की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है L है, फिर यहां से यहां तक की दूरी आपका L और फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या है R है। मतलब इस टोटल दूरी की अगर हम बात करें तो टोटल दूरी हो जाएगा L प्लस R। क्या हो जाएगा L प्लस R, तो ये जाएगा L प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे L प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्योंकि R होता है, R आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी होती है, तो R आपका यहां से प्लस Q ये आवेश है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस की हम बात करें तो A से अगर O पे जाएंगे तो यहाँ L होगा, फिर O से P तक जाएंगे तो R, यानी L प्लस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी दिशा की, तो इसका दिशा किधर होगा। ठीक है, इसका दिशा किधर होगा, तो जो इसका दिशा होगा वो होगा A से P की ओर। किसका होगा A से P की ओर इसका दिशा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक प्लस Q आवेश है और ये फिर क्या है +1 है। ठीक है, प्लस Q आवेश और ये क्या हो गया +1। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लस Q आवेश है इसका परिणाम क्या है ज्यादा है और एक +1 आवेश का परिणाम क्या है कम है, तो ये आवेश इस पे ज्यादा बल लगाएगा। मतलब इसकी दिशा होगी क्या प्लस से इधर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इसका परिणाम क्या है ज्यादा है और इसका कम है, तो इसकी दिशा इधर ही होगी। ठीक है, तो जो इसकी दिशा होगी क्या होगी, दिशा होगी इसका AP की तरफ। ठीक है, किधर होगा AP की तरफ होगा, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपका क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। अब -Q के कारण P पर तीव्रता। अब बात समझिए, यहां से अगर देखें -Q के कारण यहाँ पर आपका क्या है -Q है, तो इसके कारण जो P पर तीव्रता होगा वो क्या होगा, इसके लिए समझिएगा हमने कहा कि जो इसका मान लेते हैं कि E2 होगा, तो जो E2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका -Q, या ऐसे समझिए Q और फिर दूरी की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, तो एक बात बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी हम एक्यूरेट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो यहां से यहां तक की दूरी कितना है R है, और जब यहां से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना R माइनस क्या L। ठीक है, ये दूरी कितना हो जाएगा R माइनस L, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे, ठीक है Q बटे R माइनस L। ओके, और इसकी अगर दिशा की हम बात करें तो इसकी जो दिशा होगी ये होगा P से B की तरफ। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसकी दिशा इधर होगा। ठीक है, ये होगा P से B की ओर, और इसको हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं कि माना जो इसकी परिणामी तीव्रता है, वो है आपका परिणामी तीव्रता E है, तो जो E बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब बात समझिए, इसकी तीव्रता A से P की तरफ और इसकी, अब बात समझिए, इसकी तीव्रता जो है इसके कारण A से P की तरफ, और फिर इसकी तीव्रता क्या है B से P की तरफ।
P से B की तरफ, यानी उल्टा, मतलब एक इधर से इधर जाना चाह रहा है और एक इधर से इधर जाना चाह रहा है। तो जो परिणामित तीव्रता होगा क्या होगा, वो हो जाएगा आपका E2 माइनस, ठीक है, E2 माइनस E1, क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, या आप ऐसे कर सकते हैं E1 माइनस E2, कुछ भी करेगा कि इससे ही होगा, ठीक है, या तो आप E2 माइनस E1 कर दीजिए और या तो E1 माइनस E2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब अरे समझ में आया ना कि कैसे हुआ है, E बराबर E2 माइनस E1 मतलब क्या, अरे आप समझिए कि अगर कोई चीज, आप किसी चीज को हम धक्का दे रहे हैं, तो अगर हम इधर से इधर दे रहे हैं और कोई बंदा इधर से इधर दे रहा है, तो जिसका मतलब जो अधिक बल लगेगा उधर ही जाएगा, है ना। अगर हमने कहा कि ये 10 न्यूटन का बल लगा है और ये 2 न्यूटन का बल लगा है, तो मतलब क्या है कि ये 10 में से 2 जाएगा 8 न्यूटन का बल, यानी जो तीव्रता होगा इसी दिशा में होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, ये है, ठीक है। परिणामी तीव्रता, परिणामी बल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप हल करिएगा तो ये हो जाएगा आपका E2 का मान अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे, अब फिगर से मतलब नहीं हमको, ठीक है, तो Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखिएगा तो वो जो कॉमन दिखेगा क्या दिखेगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां आपका बच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां अगर ध्यान दीजिएगा तो अगर इसका हम क्या लें, एलसीएम लें, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तब हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL। अगर इसकी इसमें बात करें तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2RL। पूरे का अगर बट्टे देखें तो देखिए क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इस पूरे का क्या है, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, तो पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब यहां समझिएगा कि यहां से R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर L स्क्वायर आपका हो जाएगा ये कैंसिल, ओके। अब यहां से सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा 2RL और 2RL, 2RL और 12 कितना जाएगा 4RL हो जाएगा, ठीक है, यानी Q बटे हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और ये हो जाएगा आपका 4RL, क्या हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा R स्क्वायर यहाँ माइनस L स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4RL, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4RL। अब यहां देखिए ये आपका हो गया E इक्वल टू यहां पर आपका 4RL है, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से ब्रेक कीजिए, यानी E बराबर हमने कहा कि 2, हमने कहा आपका 2 है, एक फार्मूला याद रखिएगा, P बराबर क्या होता है, हमने P बराबर क्या पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव, क्या हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव, और क्या पढ़ा है कि Q बराबर P इंटू Q इंटू क्या 2L, है ना। P बराबर क्या Q इंटू 2L हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं कि जो आपका हो जाएगा 2 गुणे, या ऐसे कहें कि Q इंटू 2L कर सकते हैं, है ना,
Q इंटू क्या 12। अब बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बच गया 2 गुणे R है ना, 2R। देखिए 4 4 आ रहा है तो 4R यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इतना लिख सकते हैं। और नीचे देखिए तो ये जाएगा R स्क्वायर माइनस क्या, अच्छा अभी हमने 1/4 पाई यहाँ पर इसको भी लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ठीक है। ये आपका P बराबर क्या Q इंटू 2L। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और Q इंटू 2L हम क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L को लिखेंगे P। तो यहाँ पर हो गया P, और बट्टे में यहाँ पर अभी हमने छोड़ा है, ये इतना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया इंटू क्या 2R, ठीक है, इंटू क्या हो गया 2R, और यहाँ पर देखिए R स्क्वायर माइनस क्या L स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब समझिएगा क्या, यहाँ से आप अगर हम एक चीज मान लेते हैं कि जो हमारा जो यल है ना, यल वो क्या है, यल जो है बहुत ही छोटा है, यल जो है बहुत ही छोटा है किससे, R से। यल जो है क्या इस कंडीशन में जब यल R क्या होगा बहुत बड़ा होगा यल से, तो उस कंडीशन में यल को नग्न ए को नग्न लेने पर, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, ए को नग्न लेते हैं। अब यहां समझिएगा, मतलब यल का मान आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब यहां समझिएगा R स्क्वायर L स्क्वायर है ना, तो अगर हमने कहा कि जो L हमारा इतना है 0.0001 है ना, अब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये और छोटा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये और छोटा हो जाएगा, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें इसका हम लोग वैल्यू क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यानी जब इसका हम इतना लेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा 2PR, बट्टे हो जाएगा आपका R स्क्वायर, और इसका तो 0 हो जाएगा तो बट्टे का हो जाएगा आपका R स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा तो ये जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहां से देखिएगा तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P बट्टे में क्या हो जाएगा R3, 2P बट्टे क्या हो जाएगा R3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा E बराबर 2P बट्टे R3। तो ये आपका हो गया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ठीक है। अब यहां समझिएगा P क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, P क्या है वैद्युत, अगर कोई किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया जाए और उससे उसके मध्य बिंदु से r दूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना हो तो सिंपली हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है, और इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।